सभी को नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो एरर का पार्ट चल रहा है उसमें आज हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं एरर के। एरर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक शामिल हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एरर का जो आज का पार्ट है उसमें हमारे पास 5 प्रश्न हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ये तो आप जानते हैं कॉमन प्रश्न ऊपर जो लिख रहा है कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से जो गलत भाग है वो छांटिए। फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटीज। अब यहाँ देखिए इस वाक्य में ही इज वह है, ठीक है, वन ऑफ द पर्सन्स क्या रहा है, वन ऑफ द पर्सन्स। अब यहाँ देखो एक नियम है कि वन ऑफ द के साथ जब प्लूरल नाउन आता है और फिर उसके बाद हु आ रहा है, अगर ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो इसमें इस यू के बाद यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ध्यान देना, अगर वन ऑफ द का स्ट्रक्चर है वन ऑफ द और उसके बाद यहाँ प्लूरल नाउन आ रहा है पर्सन्स, ठीक, उसके बाद फिर हु आ रहा है, तो हु के बाद जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पर जो इज है ना वो किस में बदल जाएगा? वो आर में बदल जाएगा। तो इसमें हमारा एरर पार्ट कौन सा हो गया? सी। तो इसमें पहले में आंसर क्या आ जाएगा? पहले में आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्यों हुआ ये आप समझ लें दोबारा कि वन ऑफ द आ रहा है, उसके साथ प्लूरल नाउन आ रहा है, फिर हु आ रहा है, तो हु के बाद कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखें कि ही इज वन ऑफ द पर्सन्स, वह उन व्यक्तियों में से एक है जो, तो जो किसके लिए आ रहा है? हु यहाँ पर्सन्स के लिए आ रहा है कि ही के लिए आ रहा है? यहाँ पर्सन्स के लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये अपने इंसिडेंट के लिए आता है, पूर्वगामी शब्द के लिए आता है। तो ये पर्सन बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो इस हिसाब से भी यहाँ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। बैड अगेंस्ट बैड एक्टिविटीज ये पीछे है ही नहीं। तो इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का आंसर बना। दूसरा देखें, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, प्रश्नों में से बहुत से, आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस प्रश्न पत्र में पूछे, वाज इजी, कैसे थे वो? सरल। अब यहाँ ध्यान देना, ये पूरा यहाँ से ए बी सी तीनों पार्ट क्या बना रहे हैं? यहाँ पर तीनों पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं? यदि इनको हम एक साथ लिखें तो मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये कैसा सब्जेक्ट बन गया? प्लूरल। तो निश्चित है जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ दूसरे में एरर पार्ट कौन सा हो गया? डी। इसमें क्या करना है हमें? वाज की जगह वॉज करना है, वर्क करना है। इंग्लिश लिटरेचर में जो 5 क्वेश्चन आते हैं करेक्शन वाले, उनमें आपको कैसे लिखना है? इनकरेक्ट और करेक्ट। इनकरेक्ट इज, करेक्ट आर। इसमें इनकरेक्ट वाज और करेक्ट वर। एरर पार्ट में केवल ABCD ऑप्शन पहचानने को हमें मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न पे आ जाइए। आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट, मैं आश्वस्त हूं कि ना तो ये मकान और ना ही इसका सामान आर फॉर सेल, बिक्री के लिए उपलब्ध है। ध्यान देना, तीसरे में आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस, ना तो ये मकान ना ही इसका सामान। ठीक है, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, दैट से जुड़ रहा है, दूसरा सेंटेंस है। नाइदर ना तो मकान ना ही उसका सामान। आर का यूज किसके लिए हुआ गया है? कंटेंट के लिए आया है। तो ध्यान रखना, नाइदर नॉर, आइदर नॉर, ये जब वाक्य में आते हैं तो इसमें देखो नॉर और के बाद जो सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, उसके हिसाब से ही अगली वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर आ गया, सही है, ये तो सही है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में यहाँ भी प्रेजेंट है, फॉर सेल बिक्री के लिए है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो तीसरे में आप लिख देंगे नो एरर। ठीक है,
तीसरे में कोई गलती नहीं है। चौथे प्रश्न में आ जाए। द डॉग एलोंग विद बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। कुत्ता लड़कों के साथ क्या कर रहा था? जंगल में घूम रहा था। ध्यान देना, कुत्ता किसके साथ घूम रहा है? लड़कों के साथ। तो यहां घूमने की बात सब्जेक्ट कौन है? द डॉग। और यहां पर वर्ब आ रही है, वर्ब। तो एरर पार्ट कौन सा हो गया? सी। चौथे में एरर पार्ट कौन सा हो गया? सी। सी में हमें क्या करना है? वर्ब की जगह क्या लगाना है? वॉच। इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि अगर एलोंग विद वाक्य में आ रहा है, उसके साथ कोई अदर वर्ड आ रहा है, एलोंग विद आ रहा है, उसके साथ दूसरा अदर वर्ड आ रहा है, ध्यान देना। तो यहां पर सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है? डॉग का प्रयोग हुआ है। इस अदर वर्ड से पहले किसका प्रयोग हुआ है? डॉग के लिए हुआ है। तो डॉग यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ये तो उसके साथ में थे। करने वाला तो कौन है? घूमने वाला कौन है? द डॉग। इसलिए यहाँ पर इसमें एरर है। ये पांचवें प्रश्न की हम बात करें। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, समूह हो गया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मित्रों का समूह। वांट टू विजिट, वर्ब कैसी हो गई है? प्लूरल वर्ब हो गई, वही के नहीं? या फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल। द न्यू प्लांट, नए प्लांट पर एज अर्ली एज पॉसिबल, यथासंभव जल्दी घूमना चाहता है एक मित्रों का समूह। तो समूह आ रहा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। जब मटेरियल यानी कि सॉरी जो कलेक्टिव नाउन होती है वो किस में आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ। इसलिए इसमें एरर पार्ट कौन सा हो गया? बी। करना क्या है हमें? वांट को हमें बदलना है वांट्स में। ठीक है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी वर्ब कैसी बनाएंगे हम? सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। इसलिए यहाँ वांट का हमें क्या करना है? वांट्स करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 प्रश्नों के द्वारा हमने कुछ नियम भी जाने। तो नियम को आप याद रखें। नियम आपके देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हो सकते हैं, वर्ब के हो सकते हैं, आर्टिकल के हो सकते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन सब के नियम हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगी यदि हम इन नियमों को इस तरह से लिखते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। विशेषकर जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास 12th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, उन सब बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एसएससी वालों के लिए भी है, ठीक है, बैंकिंग वालों के लिए भी एरर पार्ट आता है। तो ये सीरीज आप छोटे छोटे 5 प्रश्नों की डेली देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।